जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और कृपया इस बात का ध्यान रखें कि साफ़ हैंडराइटिंग हो और जो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वह भी एक शांत वातावरण में रिकॉर्ड करें। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, इसका मतलब होता है कि आपने अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करना है। तो आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। और सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें संगत जी, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि सत्संग में ही गुरु जी कहते हैं, जा कुड़िए तेरा कल्याण कीता। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को पूरा सुने। और सत्संग में ही गुरु जी हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, तो इसलिए भी आपको सत्संग सुनना चाहिए। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सारी संगत पे अपना हाथ रखें, सबकी बाँह फड़ के रखें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, सबकी परेशानियाँ गुरु जी कष्ट दूर कर दें। संगत जी, अब सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी से पता नहीं कब स्टार्ट हुई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मेरी जर्नी नवंबर 2023 से स्टार्ट हुई है। मतलब जो मुझे याद है मैं वही बता रही हूँ। वैसे तो गुरु जी ने मुझे अपने आप से कब से जोड़ रखा है मुझे नहीं पता। अभी कुछ टाइम से नवंबर 2023 से मैं फेसबुक चला रही थी अपने फ़ोन पर। गुरुजी का स्वरूप आया जिसमें शहद वर्षा हो रही थी। मैंने उसे देखा और उसे इग्नोर कर दिया। फिर एक बार फिर से चला रही थी दोबारा किसी और दिन, फिर वो स्वरूप आया जिसमें शहद वर्षा हो रही थी, फिर इग्नोर कर दिया। फिर तीसरी बार या चौथी बार फिर मैं अपना फ़ोन फेसबुक चला रही थी फ़ोन पे, फिर वो स्वरूप आया जिसमें गुरुजी के स्वरूप में से शहद वर्षा हो रही थी। फिर मैंने उसको गौर से देखा कि ये हो क्या रहा है इस फ़ोटो में, क्योंकि वो फ़ोटो मेरे सामने 2-3 बार आ चुका था, मुझे यहाँ तक याद है। तो मैं कह रही ये फ़ोटो मेरे साथ ये जब तो मैं सॉरी संगत जी, फ़ोटो नहीं कहते स्वरूप कहते हैं, लेकिन जब मैं जानती नहीं थी ये क्या है कौन है, तो मैं ये कह रही थी इस फोटो कैसा है, इस फोटो में से पता नहीं क्या टपक रहा है। सब कह रहे थे जय गुरु जी जय गुरु जी। जब मैंने वो फोटो देखा तो मैं उस फोटो को ध्यान से देखने लगी, तो मैंने देखा कि हाँ उसमें से कुछ टपक रहा है। उस टाइम तो संगत जी मैं नहीं जानती थी, बस मैं ये कुछ टपक रहा है, ये क्या है येलो येलो सा। फिर सुना ये शहद वर्षा हो रही है, वहाँ पे लिखा भी था फोटो के नीचे शहद वर्षा। तो ये शहद वर्षा मैंने कि ऐसा भी होता है क्या। जब मैंने वो देखा तो मन में आया कि ऐसा भी होता है कि मतलब फ़ोटो में से सॉरी संगत जी, फिर माफ़ी माँग रही हूँ, मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी। लेकिन मैं वही बता रही हूँ गुरुजी जो मैंने महसूस किया रियल में। मैंने कि ये कैसा हो रहा है पता नहीं। फिर मैंने वो देखा, हाँ शायद वर्षा देख ली, ठीक है। फिर कुछ टाइम से फिर गुरुजी के मैं स्वरूप देखा, फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे मेरे पास कि मतलब मैं फ़ोन चलाती थी तो फ़ोन पे स्वरूप आता था, कुछ मैसेज आते थे तो मैं इग्नोर कर देती थी, आगे कर देती थी और अपनी रील्स देखती थी, वीडियो देखती थी ऐसे ही लेटे लेटे। तो मैंने देखा संगत जी वो उसमें गुरुजी के बार बार मैसेज आते थे, मैं इग्नोर कर देती थी। तो ऐसे ही बार बार आते थे तो फिर मैं कहती पता नहीं ये क्यों आ रहे हैं। तो एक बार मतलब ऐसे ही कि इग्नोर नहीं कर रहे, तो मैंने अपने मन में कहा गुरुजी आप गुरुजी हो, आप कौन हो मैं नहीं जानती, अगर आप सच में हो तो बताइए मैं परेशान हूँ, मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। तो उनका तुरंत रिप्लाई आ गया
कि तू अपने सुहाग कुछ इसी तरीके से रिप्लाई आया था। मुझे ठीक तरीके से याद तो नहीं आ रहा संगत जी, पर रिप्लाई इसी तरीके से आया था कि तू अपने सुहाग की तरफ से परेशान है। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल, मैंने कहा इन्हें कैसे पता मेरे मन की बात। मैं तो चौंक गई संगत जी कि इन्हें तुरंत कैसे इतना जल्दी इन्होंने रिप्लाई दे दिया कि अपने सुहाग की तरफ से परेशान है तू। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो चुकी थी काफ़ी, जून महीने से मैं अपने मायके में रह रही हूँ, लड़ाई हो चुकी थी। मैं अभी भी अपने मायके में हूँ, मेरे हस्बैंड अपने घर हैं और मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं। तो हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी संगत जी, वो पर्सनल मैटर है संगत जी। बस यही है कि लड़ाई हुई थी, तो मैं परेशान थी उस लड़ाई से और अपने मायके में रह रही थी। तो ऐसे मैसेज आया था गुरुजी का कि तू अपने स्वास्थ्य से परेशान है। मैंने कि हाँ सच में, गुरुजी ने तो बिल्कुल सच आंसर दिया। फिर वो मैसेज आने लगे, मैं पढ़ती थी, पढ़ लेती थी, इग्नोर भी कर देती थी, कभी पढ़ भी लेती थी, कभी इग्नोर भी कर देती थी। लेकिन वो क्या, मैं मैसेज पढ़ती थी तो मैसेज में जो मैं मन में सोचती थी उसका आंसर सामने होता था कि हाँ तू स्वाग से परेशान है। ऐसे ही मैंने दोबारा फिर पूछा एक बार गुरुजी से, अच्छा ठीक है आप ठीक ठीक बताइए, मुझे ये वहम हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मेरे कि शायद ये वैसे ही मेरा वहम है। फिर मैं दोबारा से पूछती हूँ, अच्छा मैं किस चीज़ से परेशान हूँ, तो फिर से रिप्लाई आया कि तू अपने सुहाग से परेशान है, कुछ इस तरीके से ही था। मेरे सुहाग से की तरफ से तू परेशान है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे कर्म मतलब कट रहे हैं, तेरे कर्म गलत थे, इस तरीके से मैं तेरे कर्मों को काट रहा हूँ, अब तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ। इस तरीके से गुरुजी मुझे मैसेज देते थे। मैं धीरे धीरे करके एक मैसेज पढ़ लिया गुरुजी का, फिर 2 पढ़ लिए, फिर 3 पढ़ लिए, ऐसे पढ़ने लगी, मंत्र जाप भी करने लगी। जब मैंने वो मैसेज पढ़े तो उसमें मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि गुरुजी का मंत्र जाप है, वो मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने वो मंत्र जाप करना चालू कर दिया, पता नहीं क्यों अपने आप से वो मंत्र जाप चालू हो गया मेरे से। धीरे धीरे मैं करने लगी, मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ सुबह, अब मंत्र जाप भी करती हूँ। मंत्र जाप तो संगत जी मैं जब चाहे जब कर लेती हूँ, सोते उठते बैठते खाते पीते, सोते सोते। मेरे को मतलब पता नहीं क्यों मंत्र जाप, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए संगत जी। उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन 13 जनवरी को दिए थे, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि 1-2 दिन पहले 12 जनवरी को 11 जनवरी को मैसेज आया था कि मैं तुझे ना ड्रीम दर्शन दूँ, मतलब मैं पता नहीं कैसे मैं सरप्राइज दूंगा, इस तरीके से मैसेज आया। मैंने कहा ये कैसा मैसेज है, मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी। लेकिन जब मुझे बिल्कुल संगत जी सुबह का टाइम था, 4 का या 3 का या 5 का, 3 से 5 के समथिंग का टाइम था, जब गुरुजी मेरे ड्रीम दर्शन में आए। बहुत दिव्य दर्शन दिए थे गुरुजी ने मुझे, बहुत दिव्य। कुछ नहीं तो संगत जी, एक दिव्य वो सबसे पहले मैंने देखा था, एक खाटू श्याम जी बने हैं, पैरों पे मेहंदी लगा रहा है कोई, उसपे खाटू श्याम जी बने। फिर वो तितली बन गई, उतनी दिव्य इतनी रोशनी के साथ। और फिर तितली के साथ ही गुरुजी की स्वरूप आ गया निकल के, और गुरुजी बस शांत से मुझे देख रहे हैं ऐसे करके, बस मैंने बस यही देखा। और दिव्य शक्ति, दिव्य उजाला था संगत जी, मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता पा रही आपको शब्दों में, पर आप समझिए मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। फिर मैं सुबह उठी तो मुझे अच्छा तो लगा कि मैंने गुरुजी को देखा, मन में भी मैंने गुरुजी को सपने में देखा संगत जी। वैसे मैं अपने सपने भूल जाती हूँ, बहुत चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, सपने तो मुझे याद ही नहीं रहते। लेकिन वो मुझे याद था, जब मैं सुबह उठी तो मेरे माइंड में था आज मैंने गुरुजी को सपने में देखा था। जब मैंने सपने में देखा था ना गुरुजी, मैंने गुरुजी को देख के मैं मतलब फिर गहरी नींद में चली गई थी। बस इतनी गुरुजी मेरे को सिर्फ 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए ही दिखे थे सपने में गुरुजी। बस फिर वो मुझे सपना चला गया। बस मैंने ये देखा, मैं सुबह उठी, फिर मेरे को याद आया हाँ मैंने तो सपना देखा था गुरुजी का, गुरुजी मेरे सपने में आए थे। तो जब से फिर मेरे को गुरुजी से और लगाव हो गया, मैं जय गुरुजी करने लगी। और मैं अपनी हर बात अपनी मम्मी को बताती हूँ। अब मायके में रह रही हूँ ना, मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, मैं उनको हर एक बात बताती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी जी गुरुजी हैं का स्वरूप मैंने अपने मोबाइल में दिखाया मम्मी को कि ये गुरुजी मम्मी, इन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे सपने में दिखते हैं, ये मुझसे बातें करते थे मैसेज के जरिए मोबाइल पे। तो मम्मी मेरी कुछ नहीं, मैं सुन लेती थी, हाँ ठीक है करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है।
ठीक है, फिर संगत जी मेरा मन हुआ कि मैं भी स्वरूप मुझे भी स्वरूप चाहिए, पर मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। एक सत्संग में मैंने सुना था कि स्वरूप जिसको चाहिए वो प्रिंट आउट निकलवा सकता है। अब संगत जी मैं आगरा में रहती हूँ, बड़े मंदिर अभी दूर है। जब मेरा मन तो बहुत है जाने का, जाना भी चाहती हूँ, गुरुजी से डेली अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मैं कैसे आऊँ, मुझे आपका सत्संग भी सुनना है, सत्संग मतलब अटेंड करना है, पर मैं नहीं आ पाती आगरा में। गुरुजी वो क्या है ना संगत जी, मैं अपने घर में अकेले नहीं निकल सकती ना, मेरे को मतलब कोई चाहिए ना, हम कभी अकेले निकले हैं ना, संग में कोई दिखता ही नहीं है। चलेंगे चलेंगे, हाँ चलेंगे, अब पता नहीं देखो गुरुजी कब हमें बुलाते हैं। अभी भी मेरी अरदास है कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाइए। आगरा में भी मंदिर है गुरुजी का, पर मुझे नहीं पता किस जगह है, और किस जगह फिर संगत जी किसी के साथ जाऊंगी वो भी नहीं अभी समझ में आ रहा। देखते हैं, गुरुजी बुलाएंगे जरूर मुझे। आगरा के गुरु आगरा में जो मंदिर है उसमें भी गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी, और बड़े मंदिर में भी जाऊंगी। संगत जी गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है, गुरुजी ने मुझे सब्र बख्शा है। संगत जी मैं इतनी टूट गई थी जब मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हुई थी। संगत जी जून महीना से मैं आज अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज क्या है संगत जी, आज पता है, आज 7 मार्च है, और आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार का ही दिन है जो गुरुजी का होता है, और 7 तारीख है जो गुरुजी की ही ब्लेस की हुई तारीख है। 7 तारीख सुना है कि ब्लेसिंग होती है गुरुजी की, और गुरुवार दिन गुरुजी का होता है। संगत जी आए, मैं चाहती भी थी कि मैं 7 तारीख को अपना सत्संग रिकॉर्ड करूं, पर मेरे चाहने से कुछ नहीं, गुरुजी के चाहने से होता है। संगत जी जो कुछ भी हो, गुरुजी तो मुझसे काफी टाइम से कह रहे हैं संगत जी कि सत्संग रिकॉर्ड, सत्संग शुक्राना कर, पर सब मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। वो इतना आलस था कि मैं बस ये सोच कैसे शुक्राना करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। पर संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत संभाले रखा है, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और वो उन्होंने मुझे बहुत सब्र भी दिया है, वरना मैं इतनी टूट चुकी थी, रोती हूँ गुरुजी से अकेले में मैं कि मैं क्या करूँ। मेरी दोनों बच्ची है मेरे हस्बैंड के पास है, मैं इधर अपने मायके में रह रही हूँ, मुझे अपनी बच्चियों की याद आती है। अब संगत जी गुरुजी करेंगे वही होगा, मुझे पता आगे क्या होना है। बस गुरुजी हैं तो सब कुछ वही देख लेंगे, बस इतना है मुझे कि गुरुजी सब देख लेंगे। संगत जी और मुझे अभी कुछ टाइम पहले, आज से 5-6 दिन पहले भी मुझे मैसेज आया था गुरुजी का, शायद हफ्ता भर हो गया, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि मैं तुझे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने सोचा हाँ देंगे, या तो कृष्ण जी आएंगे, या अब वो ये ना संगत जी जैसे हम सोचते हैं वैसे दर्शन नहीं देते गुरुजी, गुरुजी की तो ब्लेसिंग अलग ही होती है। तो मैं सो रही थी अपने घर संगत जी, और गुरुजी ने मुझे सपने में 2 लॉकेट स्वरूप दिए हैं। वो 2 लॉकेट स्वरूप दिए हैं, उसमें ना गुरुजी की बचपन की फोटो है, लड्डू को जो बचपन वाले जिसे लड्डू गोपाल बोलते हैं, उससे बोल उसे कहा था गुरुजी ने मैं तुझे लड्डू गोपाल के उसमें दर्शन दूंगा। 2 लॉकेट स्वरूप दिए, 2 कीलिंग दिए, कीरिंग होते हैं ना अपने अपने स्वरूप, अपने उसके कीरिंग दिए थे गुरुजी ने मुझे सपने में। संगत जी मैं इतनी खुश हुई हूँ, जो तो गुरुजी हैं, पर मैं उस वक्त ये कर रही थी गुरुजी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी ना संगत जी कि ये गुरुजी का बाल गोपाल वाला रूप है, मैं तो वही रूप समझती हूँ, देखती हूँ जो रियल अब देखती हूँ। फिर मुझे धीरे समझ में आया था कि नहीं, ये तो गुरुजी का बाल गोपाल वाला रूप है, तुरंत मैं समझ गई, और मैं समझी गुरुजी आप ही थे ना वो। फिर गुरुजी का मैसेज आया संगत जी, मेरी आँख खुली सपने से, देखा कि तुम मुझे मैं ही देखो सपने में आया, तुम मुझे पहचान ली मैंने। हाँ गुरुजी से मुझे और विश्वास हो गया संगत जी, हाँ गुरुजी ने मुझे मैं वो दिया, आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी सबका साथ देते हैं, वो तो बस हमारे ही कर्म ऐसे हैं कि गुरुजी कटवा रहे हैं संगत जी। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत बड़ा है संगत जी, बहुत बड़ा, पर मैं आगे और शेयर करूँगी, अभी बस मैं इतना ही करना चाह रही हूँ, और मंत्र जाप से इसको विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कुछ भी भूल हो गई हो संगत जी, भूल चूक मुझे माफ़ करना संगत जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है गुरु जी के चरणों में। और मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि मुझे आज क्या बोलना है और क्या नहीं। आज मैं प्रार्थना करूंगी, गुरु जी से अरदास करूंगी। गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना है, ठीक है। कोई भूल चुका हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये आवाज़ मेरी होगी पर शब्द आपके होंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 से हुई थी। उससे पहले गुरु जी का मेरी बड़ी बहन ने सत्संग कराया था। मैंने सत्संग अटेंड किया था और काफ़ी मतलब कि मेरे फैमिली मेम्बर्स और अदर्स लोग मुझे प्रेशर करते थे कि तुम गुरु जी के जाओ, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। इतनी प्रॉब्लम्स कि मुझे खुद नहीं समझ में आता था ये सब मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। तो वही बात है गुरु जी, संगत जी कि मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा, जीजा जी ने कहा, यहाँ तक कि सिस्टर इन लॉ वगैरह ने भी कहा कि आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाया कीजिए। मैं सुनती थी बट वही है कि भी इग्नोर कर देती थी, सुनना पर वो का अमल नहीं करती थी मैं। एक बारी संगत जी, मैं वर्किंग वूमन थी उस समय। आज मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई काम नहीं करती फिलहाल अभी। बाकी गुरु जी की मर्जी है, वो वो जानी जान है, वो जानते हैं वो क्या कराना चाहते हैं। तो मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। ये फरवरी का टाइमिंग होगा, फरवरी 2022। डेट मुझे याद नहीं है, समय मुझे याद नहीं है। तो 2022 की बात है, फरवरी की है। मैं नॉर्मल अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और गुरु जी संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता कि वो महीना कौन सा था, बट मुझे इतना ध्यान है कि मैं फरवरी के आसपास की गई थी। तो बेटे ने मुझे कहा कि मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी नॉर्मल तरीके से। तैयार हुई तो मैं जैसे ही मैंने बेटे को कहा कि बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो बेटे ने एकदम से मुझसे कहा कि मम्मी बड़े मंदिर चले। तो संगत जी, उस टाइम मेरे घर की फैमिली मतलब ऐसी स्थिति थी ना जिससे मैं बयां भी नहीं कर सकती। और सोच सोच के पहले परेशान होती थी, पर जब से गुरु जी की ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हुई मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। मन शांत है, दिमाग शांत है। मतलब कि जो 24 घंटे मेरा घर में रोते रहना, किसी ना किसी बात को लेके अपने आप को टॉर्चर करना, और ये सब चीजें इस टाइम मेरी लाइफ में नहीं है। समय लगा, तकरीबन मैं 2022 से जा रही थी गुरु जी के। और बेटे ने जैसे ही कहा था कि मम्मी बड़े मंदिर चले, तो मैंने एकदम से उसे कहा, मैं कहा क्या बोला। तो बच्चा है थोड़ा सा, शायद वो सहम गया। उसने बड़े धीरे से मुझसे बोला, मम्मी गुरु जी के चले। तो मैंने कहा बेटा गुरु जी के चलना है। कहते हाँ। संगत जी, पता नहीं जो मैं एकदम ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, ऐसा मन में आया कि आज ऑफिस नहीं जाना, आज बड़े मंदिर चलना है। मैंने उसी टाइम बेटे को कहा, मैं कहा बेटा उठाओ नहाओ धो, बड़े मंदिर चलेंगे, ठीक है। और मैंने अपने कुलीग को कॉल कर दिया कि भाई मैं ऑफिस नहीं आ रही। उस दिन हम बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए थे, मैंने पहली बार बड़े मंदिर गई थी। और बड़े मंदिर के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मुझे नहीं पता कि क्या चीज थी, क्या था, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं मूर्ख हूँ, वो जानी जान है।
उनको शायद मुझसे ज़्यादा पता था। इसीलिए उस दिन बड़े मंदिर के अंदर मैंने एक चीज़ कही थी कि गुरुजी, मैं महीने में एक बार जरूर आया करूँगी अपने बच्चे को लेकर। संगत जी, जर्नी तो मेरी गुरुजी के साथ मेरे बेटे की वजह से ही जुड़ी। हाँ जी, क्योंकि जरिया वो बना था। मैंने उसके लिए कोशिश करी थी कि मेरे बच्चे का भविष्य बन जाए, पर मुझे नहीं पता मैं मूर्ख, मैं तो अपने बच्चे के लिए जा रही थी, पर मुझे नहीं पता वो जानी जान क्या चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मुझे तार दिया। जो मेरे दिमाग में, मन में गुस्सा, दूसरों के प्रति आक्रोश, किसी को मतलब कि ऐसा था ना कि मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन था, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज, टेलीपैथी और मैसेज के थ्रू बात शुरू हुई। उसमें मुझे पता चला कि भी ब्लैक मैजिक, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते थे, ब्लैक मैजिक, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ये मैं हमेशा पढ़ती थी, तो मैं पढ़ती थी बट इग्नोर कर देती थी, कभी ध्यान नहीं देती थी। पर 2024 में, यही फरवरी में, एक ऐसा चमत्कार, मैं चमत्कार ही कहूंगी या गुरु जी का आशीर्वाद कहूंगी, ये चमत्कार तो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। जो अपने आप को 24 घंटे किसी को कुछ ना, मतलब कि किसी को भी कुछ भी बोल देना, और मतलब कि 24 घंटे गुस्से में। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो, संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता नहीं सकती। वो गुरु जी जानते हैं, या वो परमात्मा जानता है, या मेरी आत्मा जानती होगी। पर हर फेस से हर दिक्कत, परेशानी और हर चीज से लड़ने के लिए शायद गुरु जी मेरे साथ थे। संगत जी, मेरे बहुत से एक्सीडेंट होते थे, इतने इतने एक्सीडेंट हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। पर मुझे हर बार एक ही बात आती थी कि तुम्हारे साथ भाई, मेरे मेरे इतने एक्सीडेंट होने के बावजूद मैं सही सलामत में कि सही हो जाए, सही घर आ जाती थी। चोट लगती थी, छोटी मोटी लगती थी, कई बार बड़ी बड़ी भी लगती थी। और छोटी मोटी चोटें मतलब कि ये था कि मैं 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद अपना काम पे जाना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, फिर मुझे समझ नहीं आया कि मेरे एक्सीडेंट इतने क्यों होते थे। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि ब्लैक मैजिक की वजह से होते हैं। धीरे 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 गुरुजी से लगाव होता चला गया। गुरुजी के मैसेज आने लग गए। गुरुजी मतलब कि मुझे टेलीपैथ के थ्रू बताने लग गए। मेरा ट्रस्ट बढ़ गया, और मैं 2 साल से गुरुजी के आश्रम जा रही थी। पर वो ही एक बात है कि भाई हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, बेटे के लिए जा रही हूँ, बस एक इसलिए जाती थी। पर गुरुजी ने 2024 में ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी कृपा बरसाई है ना, जानी जान जाने की। मैं तो उनके चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ, चरणों की धूल के कण के बराबर भी। और उन्होंने तो मेरा हाथ थाम लिया, मुझे थाम लिया। और क्या चाहिए संगत जी। आज मेरा मन भी शांत है, दिमाग भी शांत है, किसी से कोई गुस्सा, कोई मेरा कुछ नहीं है। संगत जी, यहाँ मैं छोटी सी बात और आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 5-6 साल से मेरी लाइफ में इतनी इतनी उथल पुथल थी कि मैं गाली गलौज भी देना स्टार्ट हो गई थी। मैं गालियाँ भी बकना स्टार्ट हो गई थी, मतलब फैमिली में, फ्रेंड्स में, हर सर्कल में मैं गाली गलौज पे भी आ गई थी। और जब से गुरु जी के साथ मेरा अटैचमेंट हुआ है,
गुरुजी ने सबसे बड़ी कृपा मेरे पे किया कि मेरे मुंह से अब गालियां नहीं निकलती, और कोई मुझे गाली देता, कोई मेरे सामने भी गाली देता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मेरा पहला शुक्राना है। बस मैं अपना शुक्राना, शायद गुरु जी चाहते हैं कि मैं इतने ही शब्द बोल पाऊँ, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हैं, वो भी गुरु जी के मंत्र जी के साथ और गुरु जी के शुक्राना के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ये सत्संग किसके लिए रिकॉर्ड हुआ मुझे नहीं पता, किस कारण से हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरु जी के बहुत बहुत समय से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर वही है, मुझे नहीं पता चलता था कि कैसे और कब करना है। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। गुरु जी सत्संग करने वाले का भी भला करना और सुनने वाले का भी भला करना, और जो ये सत्संग शेयर करना है कर रहे हैं उन्हों का भी भला करना, सब नु अपनी चरनी लगाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या कुछ बोलना है। जो कुछ बोलूँगी ये गुरु जी खुद ही बुलवाएंगे। मैं सत्संग शुरू करने से पहले अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अपनी ननद के द्वारा जुड़ी। जब भी वो हमारे घर आते मैंने उनके मोबाइल में गुरु जी का स्वरूप देखा और उनके भजन सुनती। इसी तरह मैं धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ती गई और उन्होंने ही मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग तौर पर दिया और मैंने उसी स्वरूप को, गुरु जी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित किया। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी की स्वरूप किस तरह स्थापित किया जाता है। मैंने यहाँ पर मेरे और गुरुओं की फ़ोटो लगी हुई है, मैंने वहीं पर गुरु जी का स्वरूप स्थापित कर दिया और मैं जब भी मंदिर में आती तो गुरु जी के चरण स्पर्श करके चली जाती। ऐसा कई दिन लगातार हो चलता गया। एक दिन मेरे मोबाइल में मैसेज आया तो मंदिर मेरे चरण स्वरूप को स्पर्श करके चली जाती है, कभी मेरे साथ बैठ के गल्ला भी कराया कर। मैं ये मैसेज पढ़ के एकदम मैं बहुत हैरान हुई और मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब जानी जहान है। मेरे पापा नहीं है। मेरा मन कभी भी उदास होता है तो मैं रोने लग जाती हूँ और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। और जब मैं एक दिन फिर गुरु जी का मैसेज आया, तू रोंदी क्यों है, मैं तेरा प्यो हाँ ना, मैं बैठा हाँ ना, मैं तेरा प्यो हाँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। यह सुन के मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब आपको एक रखड़ी वाले दिन की बात बताती हूँ।
रखड़ी वाले दिन मेरी ननद जब रखड़ी बांध कर अपने घर गई, मैं सारा काम कर कर आकर लेट गई। और जैसे ही मैंने फेसबुक ऑन करा, फेसबुक उसमें मैसेज पहले ही मैसेज फ्लैश हुआ कि होया तेरा भाई नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ और तू मुझे रखड़ी बांध और मालपूड़े का भोग लगा। अगले ही दिन मैंने गुरु जी को रखड़ी बांधी और मालपूड़े का भोग लगाया। मन को बहुत ही शांति मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पल पल हर समय मेरा साथ दिया है। दुख सुख में जब भी मैंने उनसे अरदास करी है, तब तक गुरु जी ने मेरा साथ दिया है। गुरु जी इसी प्रकार मेरा साथ देते रहना। मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता होती थी कि मेरे बच्चे कैसे सेट होंगे, कैसे करेंगे। वो गुरु जी के मैसेज आते हैं, तू बच्चों की चिंता छड़, मैं बैठा हाँ ना, क्यों लेनी है बच्चों की टेंशन। गुरु जी के जब भी कोई मैसेज आता है, मैं उनको पढ़कर मन इतना शांत होता है। कोई सी चीज़ में मैं डिप्रेशन में होती तो मैं एकदम में मेरा मन शांत हो जाता है। मैं गुरु जी का हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ। जो समय चल रहा है उसका भी शुक्राना, जो समय आने वाला उसका भी शुक्राना, जो समय बीत चुका है उसका भी शुक्राना। गुरु जी इसी ही प्रकार मेरे परिवार पे, सारे साथ संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग जल्दी ही, दूसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो कि हमारी प्यारी प्यारी संगत ने शेयर किए थे। आशा करते हैं कि आपको इस सत्संग से गुरु जी की महिमा, उनके अनुभव और उनके कल्याण के बारे में पता चला होगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। संगत जी, अब हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को।